सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। 1 एकड़ में 1 लाख की इनकम देने वाली यह फसल 90 दिनों में तैयार। अतिरिक्त आय के साथ साथ धान पे आने वाला पूरा खर्च किसान भाई को इस फसल से मिल जाता है। जंगली जानवर, आवारा पशु भी नहीं पहुंचाते हैं इस फसल को नुकसान। लागत खर्च भी आता है बहुत कम। तो किसान भाइयों, आप भी इस फसल के बारे में ज़रूर जानें इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर दें और लाइक के बटन को भी ज़रूर दबा दें। किसान भाइयों, डिटेल से अगर इस फसल की हम बात करें तो आप लोग भी ज़रूर इस फसल के बारे में समझें। किसान भाई, इस फसल की बुआई कई मेथड से की जाती है। पहली बात, जब हम धान की कटाई कर लेते हैं, अक्टूबर में खेत की तैयारी हमारे किसान भाई करते हैं। उस समय कुछ किसान भाई तो गेहूं की बुआई करते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में हमारे किसान हैं जंगली जानवर और आवारा पशुओं से बहुत परेशान। तो इसके चलते हमारे किसान गेहूं की बुआई ना करके इस मेंथा की बुआई करते हैं, साथ में धनिये की फसल, यानी एक साथ 2 फसलों की बुआई कर देते हैं, जिससे ना तो जंगली जानवर इसको नुकसान पहुंचाते हैं, ना आवारा पशु। इसके चलते भी हमारे किसान भाई इस मेंथे की फसल की ज़्यादा रुझान आ चुका है हमारे किसान भाइयों के बीच। अब बात कर लेते हैं हमारे किसान इसकी बुआई जो मेथड से करते हैं। वो तो एक तो सीधी बुआई की जाती है मेंथा की, दूसरी इसकी नर्सरी तैयार करने के बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसकी बुआई का जो समय है वो अक्टूबर से शुरू हो जाता है। गेहूं की फसल के साथ मेंथा की फसल, गेहूं की पहली सिंचाई जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसी खेत में मेंथा की जड़ की रुपाई कर दी जाती है, यानी सह फसली के रूप में हमारे किसान भाई ले रहे हैं। किसान मेंथा की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो मध्य जनवरी में किसान भाई छोटी छोटी क्यारियां बनाने के बाद क्यारियों को समतल कर लें और पानी से अच्छी तरीके से भर दें, और फिर मेंथा की जड़ की छोटी छोटी 1-1 इंच के टुकड़ों को काट लें और उसके बाद में उसी क्यारियों में पानी भरने के बाद डाल दें। और ये जो नर्सरी तैयार है वो प्रथम मार्च का सप्ताह जो होता है उस समय लगाने के लिए अच्छे से मैच्योर हो जाती है और रोपाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना कटाई करने के बाद जो खेत खाली रहते हैं, अगर आप उसमें धान की रोपाई करना चाहते हैं, धान की फसल लेने जा रहे हैं, तो उस बीच में जो समय रहता है तो उसमें किसान भाई मेंथा की फसल लेकर अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं। अगर इसके उत्पादन की बात कर ली जाए किसान भाइयों, तो इस पे अलग अलग उत्पादन प्राप्त होता है। लगभग मैक्सिमम उत्पादन की बात कर लें तो 1 एकड़ में 70 किलोग्राम प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अगर आप और भी अच्छे से खेती करते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करते हैं, तो 1 एकड़ में 100 किलोग्राम तक भी तेल का उत्पादन हो जाता है एक कटाई में। अगर इसकी आप सेकेंड कटाई करते हैं तो उसमें और भी अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को मिलता है। कुछ किसान भाई इसको जो हार्वेस्टिंग है 2 बार भी कर लेते हैं, कुछ किसान भाई 1 बार ही हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि उधर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो बरसात होने से भी ये फसल नहीं हो पाती है। सिर्फ एक ही कटाई हमारे किसान भाई कर पाते हैं। मूल्य भाव की बात कर लें तो लगभग 1000, 1200 यानी 1500, 2000 रुपये प्रति किलो तक भी ये बिक्री होती है। मेंथा की बेहतर फसल के लिए जो खाद का प्रयोग करना है आप लोग नोट कर सकते हैं, और डालना भी कैसे होगा वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 40 किलोग्राम डीएपी, 20 किलोग्राम यूरिया, 15 किलोग्राम पोटास, 5 किलोग्राम जिंक। 1 एकड़ की जो मैंने आप लोगों को मात्रा बताई है नोट कर लें। डालने का तरीका है, खेत को अच्छे से आप तैयार कर लें। खेत तैयार करने के बाद खेत को समतल कर लें और फिर क्यारियां बना दें। क्यारियां बनाने के बाद में इसका लगाने का जो तरीका है रोपाई का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्यारियों में पानी भर दें। पानी जब आपका भर जाएगा क्यारियों में, उस समय आप ट्रांसप्लांट कर दें। बस आपको इतना करना होगा, यानी खेत को सूखा आप लोगों को पहले तैयार कर लेना है, यानी पानी भरने के बाद में आपको खेत तैयार ना करना पड़े। और आप पानी में भी खाद को डाल सकते हैं या आखिरी जुताई में भी आप सूखे में भी खाद को डाल सकते हैं। दोनों मेथड से आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बात आती है इसमें जो सिंचाई लगभग पहली जो सिंचाई है वो 1 हफ्ते के अंदर कर देनी चाहिए। और इसकी यूरिया की जो डोज है वो लगभग 1 एकड़ में 30 से 35 किलोग्राम 3 से 4 सिंचाई जब आप करते हैं उस समय आपको डाल देनी है। स्प्रे की बेहतर उत्पादन के लिए
जो आपका 19-19 NPK आता है, लगभग 45 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है उस समय आप एक स्प्रे अच्छे से कर दें। और मेंथा स्पेशल भी मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, उसको भी आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं बेहतर फसल के लिए। इसमें जितनी हरी भरी पत्तियां होंगी, जितनी पत्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, उतनी तेल की मात्रा भी अच्छे से आएगी। और किसान भाइयों, मैं आप लोगों को इस पे और भी जानकारी लाता रहूँगा मेंथा की फसल पे। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वह भी वीडियो मेंथा के स्पेशल देख सकते हैं। तो मैंने जो छोटी सी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी है, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ किसान भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अगली जानकारी के साथ इसी चैनल पर मिलते हैं, तब तक हमारे